कि हम कलाम में जाएं। आइए हम सब दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन, इस मुबारक सुबह के लिए जो आज आपने हमारी जिंदगियों में दी। खुदावन, जब हम इन कलाम की बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, होने देना खुदा हम कलाम की बातों को केवल सुनने वाले नहीं, पर अपनी जिंदगियों में जज्ब करने वाले हो सके। इस पूरी जमायत को, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज अगर आप अपनी बाइबल नहीं लेके आए हैं तो हो सकता है आप बीच में खो जाएं या कंफ्यूज हो जाएं, तो जरूर से जब जब मैं बाइबल खुलवाऊं तो आप कोशिश करें कि आप उन रेफरेंसेस को निकालें और पढ़ें। और साथ ही साथ आज हम देखना चाहेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। जो कलाम का हिस्सा आज हमारे बीच में पढ़ा गया वो मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसकी 6 आयत से 15 आयत तक। ये एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है जो बाइबल में हमको मिलता है। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 आयत से 15 आयत तक। और बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सारे चर्चेज में ऐसा होता है, जो थैंक्स गिविंग के एनवेलप्स होते हैं उन पर मैक्सिमम टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम ये जो 7वीं आयत है ये प्रिंट की जाती है। इसका कौन सा हिस्सा प्रिंट किया जाता है? जो 9वें अध्याय की 7th वर्स आप पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता। मैक्सिमम टाइम्स जो एनवेलप पे लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, बाइबल की आयत है और रेलेवेंट है दान से, थैंक्स गिविंग से, तो ये आयत हम लिख देते हैं। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, आज एक ही शब्द के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, और जब मैं इस कलाम को एंड करूंगा तब आप समझेंगे कि ये जो शब्द है ये यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह बताते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कनेक्ट गॉस्पेल पे जाके करूंगा, पर शुरू में मैं आपका ध्यान इस एक शब्द की ओर लाना चाहता हूं। 9वें अध्याय की 7वीं आयत के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, हर एक जन जैसा मन में ठाने। जिस शब्द की तरफ मैं आज आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो है ठाने। मन में क्या ठाना है। मैक्सिमम टाइम्स हम ध्यान देते हैं कि खुदा हर्ष से देने वाले से खुश होता है, तो देने वाले तो तैयार है, पर देने वाले मन में क्या ठान कर दे रहे हैं। आपने क्या रिजॉल्व, क्या रेजोल्यूशन लिया है, दैट आई वांट टू गिव टू गॉड। व्हाई आर यू गिविंग टू गॉड? तुम दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इसीलिए आगे की आयत में पौलुस बोलता है ना, कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, पर इसलिए कि आप खुशी से देना चाहते। दबाव से इन द सेंस क्योंकि पादरी साहब ने बोल दिया इसलिए देना है, क्योंकि चंदे की थैली मेरे सामने आ गई इसलिए मुझे देना है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था इसलिए मुझे देना है। पादरी साहब बोलते हैं इसलिए मुझे देना है। दुनिया के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मुझे देना है, पर मेरे मन में क्या रीजन है कि मुझे देना है? मैंने मन में क्या ठाना है, किस वजह से मैं दे रहा हूं? ये सरमन इस कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कलीसिया के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौलुस
कुरंथियों को, दूसरा कुरंथियों है ना ये, कुरंथियों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज दान दीजिए। और पौलुस जो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट करने के टाइम किस वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी समझने की जरूरत है। वाई इज पॉल कलेक्टिंग फंड्स? पौलुस फंड रेजिंग क्यों कर रहा है? इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूं। यरूशलेम में जो मंदिर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मंदिर जो है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इस बात को समझिएगा। यीशु मसीह के जो फादर है यूसुफ, दुनियावी जो बाप था, मरियम का जो हस्बैंड था यूसुफ, वो बढ़ई था, ये आपको कैसे पता लगता है? जोसेफ वॉज अ कारपेंटर। यूसुफ कारपेंटर था ना, है, बढ़ई का काम करता था। आपको कैसे पता लगता है? बाइबल में बताया गया है। अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह नाजरत में जाके प्रीच कर रहे हैं, तो वहां जो भीड़ खड़ी होती है और वो बोलती है, क्या ये वही नहीं जो उस बढ़ई का बेटा है? उस एक छोटे वर्ड से हम ये बात ले लेते हैं कि यीशु मसीह के फादर जो थे वो बढ़ई थे। पर इज़राइल की जब आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वहां कारपेंट्री के लिए इतनी ज्यादा काम और जगहें नहीं, और नाजरत जो है वो बहुत ही छोटा सा एक गांव है। तो जब बैकग्राउंड स्टडी की जाती है तो ये पाया जाता है कि जो रोमन जो रूल कर रहे थे वो अपने लिए पैलेस बनवा रहे थे। अब जब आप पैलेस बनवा रहे हो या घर बनवा रहे हो गवर्नर के लिए, राजा के लिए, तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर कहां से लाओगे? रोमन्स तो खुद सप्लाई करेंगे नहीं। वहीं इजराइल में जो आसपास जो रह रहे थे उन्हीं को पकड़ के ये लोग उनसे काम करवाएंगे। तो कोई सीमेंट मिक्स करेगा, कोई ईंटें ढोएगा, तो कोई बढ़ई का काम करेगा। ये माना जाता है यूसुफ बढ़ई इसलिए था क्योंकि नासरत जो है वो पास था यरूशलेम के, और यूसुफ को बढ़ई का काम दिया गया था। उसी तरीके से यरूशलेम में टेम्पल जो था, मंदिर जो था, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। क्योंकि मंदिर में चर्च जैसा सिस्टम नहीं है जैसे हम आज का चर्च देखते हैं, और जो यरूशलेम का मंदिर है ये अलग है। चर्च में लगभग लगभग, मैं पास्टर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बहुत सारे स्टाफ के बिना भी मैं काम कर सकता हूं। मंदिर में ऐसा नहीं। मंदिर में हर आदमी आएगा, कुर्बानी लेकर आएगा, अपने साथ एक जानवर लेकर आएगा, वो जानवर को जिबा किया जाएगा। तो क्या एक ही याजक से हजारों हजार आदमियों की कुर्बानी पर डे हो जाएंगी? हाँ, कहीं कहीं याजक लगेंगे ना, काट रहे हैं और उसके बाद खून छिड़क रहे हैं, उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, खाल निकाल रहे हैं, खाल निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही याजक कर रहा था, उन्होंने भी लोग रख लिए। याजक ने जस्ट जिबा किया किया, बाकी 4 लोग खड़े जल्दी जल्दी काट रहे हैं और निकाल रहे हैं। बाहर रास्ते में मनी लेंडर्स हैं जो आपको एक्सचेंज करके देंगे पैसा। बाहर जानवरों की अवेलेबिलिटी है कि भाई कहाँ आप 300-400 किलोमीटर से एक भेड़ के बछड़े को पकड़ कर लेकर आ रहे हो, एक काम करो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने भेड़ रखी हुई है, पे करो, भेड़ खरीदो, अंदर कुर्बानी दो, फ्री। सब कुछ वहीं। सरदना गए हैं कभी? तो कौन है जो यहां से मोमबत्ती लेके सरदना जाता है? हैं? वहीं बाहर से खरीद लेंगे वहीं। तो जो आप मोमबत्ती खरीद रहे हैं उसी तरह जानवर भी बिक रहे थे। मंदिर छोटा नहीं था, उसकी साफ सफाई, मेंटेनेंस, मंदिर के आसपास की मार्केट, मार्केट में एम्प्लॉयड लोग, सब कुछ जो हो रहा था वो टेम्पल की मंजूरी से, मंदिर और महायाजक और वो जो भी कमेटी उस टाइम होती होगी, सेनेड्रियन कहते हैं उसको, उसकी मंजूरी से सब कुछ हो रहा होगा। अगर कोई टेम्पल की प्रेमिसेस में दुकान खोल रहा है और काम कर रहा है और एम्प्लॉयड है, तो वो मंदिर की अनुमति से ही होगा ना। सदुकी, फरीसी, महायाजक, याजक, ये सब लोगों की वजह से। जब यीशु मसीह की डेथ और रेजरेक्शन हो गया और उसके बाद प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाते हैं उसकी आखिरी आयत में, 3रे अध्याय की आई थिंक लास्ट वर्स में लिखा है कि लगभग 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। और ये सब मंदिर के पास यरूशलेम में ही हो रहा है। 3000 लोगों ने अगर बपतिस्मा लिया, मैं इसका 1/3 कर देता हूं, मतलब 1000 लोग।
3,000 में से एटलीस्ट 1,000 लोग, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि 1,000 लोग होंगे जो मंदिर में किसी ना किसी नौकरी को कर रहे हो। जब यीशु मसीह की मौत और रेजरेक्शन के बाद ये लोगों ने झंडा उठाया और प्रचार करना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि जो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो यीशु मसीह है, वो आ गया है, वो मर गया, मर के जी भी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह का जब ये लोग प्रचार कर रहे थे तो बहुत लाजमी है कि जो मंदिर का जो प्रशासन था उन्होंने कहा कि आप जिसके बारे में प्रचार कर रहे हो उसी के पास जाके नौकरी ढूंढो। और इन सब लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। और ये पूरी एक बड़ी बड़ी भीड़ थी जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, जिन सब ने अपनी जॉब्स को खो दिया क्योंकि ये यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। उस भीड़ के लिए पौलुस पैसे इकट्ठा कर रहा है। वो जो यरूशलेम में जो लोग हैं वो एक जगह डिसाइड कर सके, वहां पे वर्शिप कर सके, कुछ जिंदगी के लिए काम कर सके। तो कोरिन्थियों, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम क्या दे सकते हो? 10वीं आयत पढ़े। सॉरी, 10वीं आयत नहीं, एक सेकेंड, हाँ 12वीं आयत पढ़े। क्योंकि इस सेवा से पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, हाँ, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। पवित्र लोगों की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ द होली पीपल। ये वो लोग हैं जो यरूशलेम में बेचारे नौकरी खो चुके हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो तुम जो पैसे दे रहे हो, तुम जो दान दे रहे हो, इनसे उन पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। पौलुस के पास एक वजह है जिसकी वजह से वो ये फंड कलेक्ट कर रहा है, और तब वो लोगों से बोल रहा है जैसा जो अपने मन में ठाने वैसा दान कर दे, दबाव में नहीं, प्रेशर में मत करो, कुड़ कुड़ के मत करो, खुशी से दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए मैं कलेक्ट करता हूं। और उसके आगे की जो 8वीं आयत है वो कहती है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इस भले काम में यदि तुम आते हो तो खुदा तुम्हें इतना देगा कि हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। ये तो पौलुस की कम्युनिटी और इस आयत का और पौलुस की कहानी का बैकग्राउंड है जिस वजह से ये लिखा गया है। आज आपके सामने भी यही आयत आ गई है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने। हम क्या ठान के आए? 3 चीजों की तरफ मैं आज आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि आप जो दान देना चाहते हैं, जो ठान के आप आए हैं दान देने के लिए, उस दान के 3 अलग अलग एंगल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसे बाइबल से ही बताऊंगा। मैं अपने पास से कुछ नहीं बताऊंगा, बाइबल से ही हम देखेंगे। पहली चीज 8वीं आयत में लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। और 14 और 15 जब आप इस चैप्टर की पढ़ते हैं, 14 और 15 आयत, वहां लिखा है और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। पौलुस लोगों को थैंक्स नहीं कह रहा है, लास्ट में पौलुस किसको थैंक्स दे रहा है? परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। पौलुस ले तो इन लोगों से रहा है, थैंक्स खुदा को क्यों कर रहा है? क्योंकि गॉड इज द सोर्स ऑफ योर वेल्थ। यशाया 55 उसकी 10 आयत पढ़िए। यशाया 55 उसकी, हाँ हाँ और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ भूमि पर पड़कर ऊपर जाते हैं, हाँ, जिससे होने वाले को भी और खाने वाले को रोटी मिलती है। ठीक। एक दफा एक साइंटिस्ट, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है,
एक दफा एक साइंटिस्ट ने आसमान की तरफ मुंह उठा के बोला कि इतनी टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है कि हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, इनफ है खुदा, अब आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, सब है हमारे पास, हम सब कुछ कर लेंगे। खुदा ने कहा अच्छा। खुदा ने कहा एक काम करो। खुदा ने जमीन के अंदर से लोहा निकाला, उस पर फूंक मारी, लोहा कबूतर बन गया और वो उड़ने लगा। तो साइंटिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट ने कहा ओके बहुत बढ़िया, हम भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी जमीन खोदने लगा और लोहा निकालने लगा कि आपको भी मैं चलता हुआ कबूतर अभी बना के दिखाता हूं। खुदा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लोहा अपना लाओ। लोहा अपना लाओ। जमीन के अंदर से आता है ना आयरन, तो आप उसके ऊपर जो भी डेवलप कर लो, बेसिक मटेरियल कौन दे रहा है? आप मिट्टी से बना लो सबसे बड़ा घर, महल, जिसे आप अपना कह रहे हो। सोर्स कौन है? उसी तरह आपके वेल्थ का भी सोर्स परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 आयत। 1 Corinthians chapter 4 verse 7। इसी प्रकार हाँ 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 हाँ। तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? बस 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 बस। कितने लोग हैं जो गाड़ी चला लेते हैं, कार या बाइक ड्राइव कर लेते हैं? कौन है जो खुद ही घुसा और खुद ही चलानी सीख ली है? कभी देखा नहीं किसी को चलाते हुए, कभी आपने, जो खुद भी ट्राई कर रहे हैं उन्होंने भी किसी को देखा है गियर लगाते हुए, स्टेयरिंग घुमाते हुए। आप आज जहां कहीं भी जिस भी पोजीशन में है, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। जब तुम पैदा हुए थे कोई और था जो तुम्हारे लिए कपड़े ला रहा था, कोई और था जो तुम्हारे लिए दूध ला रहा था। जब तुम बड़े हुए 10 लोग मिलके तुम्हें पढ़ा रहे थे, कोई हिंदी पढ़ा रहा था, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा था, कोई मैथ्स पढ़ा रहा था। जब तुम घर आ रहे थे कोई तुम्हें घर लेकर आ रहा था और स्कूल लेकर जा रहा था। तुम्हें हर रोज 3 टाइम का खाना कोई और दे रहा था। तुम्हारे तन पे जो कपड़ा है उसकी पेमेंट कोई और कर रहा था। आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन की नॉलेज किसी और ने आपको दी। आप जिस कॉलेज में पढ़े किसी और ने आपको ज्ञान दिया। कोई और है जो आपकी बुक को प्रिंट कर रहा है, कोई और है जो बाइंड कर रहा है, कोई और है जो बेच रहा है। ये सब अपने कामों को छोड़ देते तो आपके पास किताब ही नहीं आती। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। हम सोचते हैं कि आज मैं जो हूं मैं हूं, पर आप पैदा होने से आज के दिन तक किसी ना किसी और की मदद से हैं जो कुछ आप हैं। इसलिए कलाम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या कहता है? फिर से पढ़ दीजिए। हाँ हाँ। और तेरे पास क्या है जो तूने, हमारे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? आप कोई सोर्स नहीं है। अगली आयत, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हाँ, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ तुझे देता है। वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। बस, आपकी संपत्ति प्राप्त करने की जो ताकत है वो भी परमेश्वर से है। तो आपका जो दान जिस धन से आप कर रहे हैं उसका सोर्स कौन हुआ? परमेश्वर।
तो आप किसी चीज पे घमंड ना करें कि आप बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, आप जब बोलते हो उसमें मैं भी। इसीलिए पौलुस कहता है इस दान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। फर्स्ट पॉइंट इज गॉड इज द सोर्स ऑफ आवर वेल्थ। खुदा ही हमारी धन संपत्ति की सोर्स है। ताकत से सोच लीजिए, आप अपनी पावर, पोजीशन, जगह से सोच लीजिए, किसी भी एंगल से सोच लीजिए, खुदा के बिना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं आ सकता। दूसरा जो पॉइंट मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये कि खुदा सोर्स है तो खुदा ही सप्लायर हुआ। तो खुदा क्या क्या सप्लाई करता है हमारी जिंदगी में? 3 तरीके की जरूरत होती है एक इंसान की। पहली होती है नीड, दूसरी होती है वांट, और तीसरी होती है कंज्यूमरिज्म। क्या क्या होती है 3? पहली होती है नीड, दूसरी होती है वांट, तीसरी होती है कंज्यूमरिज्म। नीड क्या होती है? नीड होती है सबको खाना चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको सर पे छत चाहिए, सबको कपड़े चाहिए। जो भी बेसिक लेवल की जरूरतें हैं वो सब हमारी नीड है, खुदा देता है, खुदा देता है। फिर आती है वांट। वांट किस तरीके से होंगी? वांट इस तरीके से होती है कि फॉर एग्जाम्पल तुम में से कौन क्या पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है इंजीनियरिंग? ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इंजीनियरिंग की कोई बुक्स की जरूरत पड़ती होगी? पड़ती है ना? ठीक है। आपका नाम क्या है? नताशा। नताशा को इंजीनियरिंग की किताबों की जरूरत पड़ती है, तो नताशा के लिए वो जरूरी हुई। मिस्टर रॉबर्ट को जरूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग की किताबों की। एल्विन भैया को जरूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग किताबों की। पर नताशा को जरूरत है इंजीनियरिंग की किताबों की, उसकी जरूरत है। हमारी जरूरत, पर हमारी जरूरत अलग है। मेरे को जरूरत है, मेरे को अच्छी क्रॉस मिले, मैं क्रॉस ले लूंगा, मैं अच्छी बाइबल ले लूंगा, बाइबल रिलेटेड बुक्स ले लूंगा। पर आप सबको तो जरूरत नहीं है। हर आदमी की जरूरतें अलग है। एक हो गई बेसिक नीड, वो है नीड। एक होती है वांट, जो स्पेसिफिक आपको चाहिए, आपकी जिंदगी में उसका काम है। हो सकता है मेरी जिंदगी में ना हो, मेरी आंखें ठीक है, मैं चश्मे क्यों लूं? पर किसी की आंखों में कमजोरी है तो उसके लिए चश्मा, तो खुदा जानता है कि इसको चश्मा, तो आपकी नीड्स खुदा देता है, आपकी वांट्स खुदा देता है। फिर आता है तीसरा वाला, वो है कंज्यूमरिज्म। आजकल स्मार्टफोन भी एक वांट ही हो गई, चाहिए भाई। कई काम है जो उससे होते हैं। अब वो नहीं रह गया कि आप लग्जरी में ले रहे। अब स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को चाहिए, होना चाहिए, है। ये वांट हो गई। पर मुझे आईफोन चाहिए, वो कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म दो जगहों से आता है। पहला है एक्सट्रीमली गुड मार्केटिंग और दूसरा है लालच। एक्सट्रीमली गुड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मेरे साथ ये हुआ है। अब स्लीप वेल का एक गद्दा आता है, ठीक है, स्लीप वेल कंपनी आप सब जानते हैं। कितने तक का गद्दा आपके घर में है? हैं? 5,000? हाँ, रेट जो भी याद हो बोलो। 14,000, 9,000। कंपटीशन नहीं करा रहा मैं। जिस गद्दे के लिए मेरे शादी के दिन से वेट कर रहा हूं वो 1,60,000 का है। अब मैं स्लीप वेल में लेने गया था नॉर्मल गद्दा जो चाहिए था, जब मेरा नया घर, मैं चीजें बटोर रहा था 3 साल पहले की बात। और उसने मुझे एक कहा, सर इस पे लेट के देखो, और उसने गद्दा बिछाया। मैं भूल ही नहीं सकता वो गद्दे की फीलिंग। अब 20-25 हजार का भी गद्दा अच्छा ही है, लेकिन जब वो 1,60,000 पे लेटा मैं, स्लीप वेल वाले ने बोला सर ईएमआई भी हो जाएगी इसकी।
फिर 1,60,000। इसको कहते हैं मार्केटिंग और कंज्यूमरिज्म। खुदा यहां पे आज तक नहीं दिया खुदा ने, क्योंकि ना वो मेरी नीड है ना मेरी वांट है। ये हुआ कंज्यूमरिज्म, मार्केटिंग से आपका। दूसरा होता है लालच। है हमारे पास इग्निस, चाहिए इनोवा, कमाई कितने की है इग्निस की, पर चलानी है इनोवा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है इनोवा। ये है लोभ और लालच, और यही आपको कर्जे में फंसाता है। फला की शादी में हाथी ने गुलाब जल छिड़का था, मैं 2 हाथी लगाऊंगा। तो बेवकूफ कौन है? क्योंकि you're just trying to शो ऑफ के चक्कर में आप कर्जा ले रहे, आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, जो 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 खुदा ने आपको विजडम दिया है कि भाई तेरा काम इसमें चल सकता है, पर नहीं, खुदा इतने तक तो होना ही चाहिए। जिसकी वजह से आप एक ट्रैप में फंसते जाते हैं, वो है डेट। और जब तुम खुद ही कर्जों में फंसे रहोगे तो खुदा को क्या दोगे? आप खुद ही फंसे हुए हैं, आप खुद ही अपने ही खर्चे नहीं निकाल पा रहे, तो मैं अगर आपसे मांगू हर्ष से दीजिए, आप कहेंगे पैसा भी EMI है और उसके बाद फीस है और हर्ष के लिए जगह नहीं है। ये सच्चाई है। यू कैन ओनली गिव इफ यू हैव। एक गरीब दूसरे गरीब की क्या मदद करेगा? मुझे ही चाहिए, वो मेरे पास कोई आ जाए कि भैया देना, तो मैं क्या दूं? मुझे ही चाहिए। बाइबल इस चीज के लिए भी बोलती है। निकालिए लूका की इंजील 12 अध्याय उसकी 15 आयत। लूक 12 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से, ये उसी के लिए है जो लोभ में है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसे पूरी ही नहीं पड़ेगी। पढ़िए मेरे साथ इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत। जो बात मैं बोल रहा हूं मैं बाइबल से ही उसे समझाता रहूंगा। Hebrews 13:5। हाँ जी, हाँ, जो तुम्हारे पास है उसी पर, बस बस। बाइबल क्या कह रही है? जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। ये टफ है, और नई जनरेशन के लिए और टफ। जो तुम्हारे पास है उसी में स्लीप वेल के नॉर्मल गद्दे में सो जाओ, नहीं, मेमोरी फोम में ही सोऊंगा। ये बाइबल मुझे भी सिखाती है ना, मैं भी इसको पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह मुझसे भी बोलते हैं, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। अगर संतोष नहीं है तो फिर तभी आपके खर्चे बढ़ेंगे, तभी आप डेट में पड़ेंगे, और जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो यहां हर्ष से देने क्या आएंगे? दुख ही दुख है। अगली आयत, पहला तिमुथियुस 6 उसकी 6 से 9। बहुत टू द पॉइंट है, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 आयत से 9 आयत पढ़ दीजिए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी फिर से क्या आया? लोभ मत करो, संतोष करो, संतोष सहित भक्ति। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो
तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आमीन। आमीन। ऐसा कुछ है जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें? साफ साफ लफ्जों में बाइबल कह रही है इफ यू आर सेटिस्फाइड, आप चैन की जिंदगी जी लोगे, और पड़े रहोगे परेशानी लोभ में तो फिर ऐसे फंदे में फंसोगे जो है डेट, कर्जा, और वो फिर कर्जे में आप फंसते चले। और अगर मेरी कलीसिया कर्जे में है तो फिर मैं कहां से हर्ष से मांगू, क्योंकि आप मन में ठान ही नहीं सकते। आपके मन में तो ठाना हुआ है वो किश्त, वो कर्जा, वो परेशानी जो आपके सर पे आ रखी है। इसीलिए कंज्यूमरिज्म की किश्तों को मना कर रहा हूं मैं। आपने होम लोन ले रखा है, घर आपकी जरूरत, वो सही चीज है, गाड़ी आपकी जरूरत है। मैं जरूरत की चीजों पे अगर आप क्योंकि मिडिल क्लास है, सब ईएमआई पे ही लेते हैं, सबके पास नहीं पड़े कि गए और चेक डाला और ले आए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपकी जरूरत की चीज है, खुदा उसके लिए आपको देगा। पर जो गैर जरूरत की चीजें हैं और उनमें तुम लगाए जा रहे हो क्योंकि तुम संतोष में नहीं हो, और संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई। ये बहुत गहरा चीज है, क्योंकि दान पे देने पे यूजुअली पास्टर्स देते नहीं है, बोलते नहीं है, या बोला जाता है तो कलीसिया को लगता है कि बहुत ज्यादा ये दान पे बोल रहे हैं। पर अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका की तीनों की सारी वर्सेस को एक लाइन में लिख लेंगे और उसमें से पैसे के ऊपर बोली हुई आयतों को निकालना शुरू करेंगे तो हर छठी आयत पैसे पर है, एवरी 6th वर्स। 38 दृष्टांत हैं यीशु मसीह के, उसमें से 50% यीशु मसीह ने सिर्फ पैसे और धन पे बोले। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी जो यीशु मसीह बोलकर कह रहे हैं कि हर छठी आयत पैसे पर है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। और यदि तुम ही परेशानी और कर्जों में फंसे रहोगे तो फिर कहां से हर्ष से दोगे और क्या मन में ठानोगे। बड़ी अच्छी एक आयत है, वो बहुत एप्ट है, और आप सब इसको पढ़ें और अपने घरों को एनालाइज करें। नीति वचन 15 उसकी 16 और 17, प्रोवर्ब्स 15 वर्स 16 एंड वर्स 17। नीति वचन 15, 16 और 17। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ी ही धन उत्तम है। हाँ, प्रेम क्या वाले घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम है। अगली आयत पढ़ दीजिए और क्लियरली समझाएगी। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में फले हुए बैल के मांस खाने से उत्तम है। प्रेम वाले घर में वेजिटेरियन खाना, प्रेम वाले घर में साग पात, बहर वाले घर के मीट से। तुम्हारे पास वो धन आ भी गया और मन में शांति नहीं है तो वो बेकार है। उत्तम कौन सा है? जो यहोवा के भय में हो। बाइबल क्लियरली कहती है हम सुनने वाले बने, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। अमीर बनना मतलब मुझे चाहिए, चाहे मैं यूज करूं या ना करूं। तो हमने दूसरा पॉइंट समझ लिया। पहला है आपके धन की सोर्स खुदा है, गॉड इज आवर सोर्स। सेकंड इज गॉड विल सप्लाई योर नीड्स नॉट योर ग्रीड। आपकी जरूरतों को खुदा पूरा करेगा पर आपके लोभ को नहीं। तीसरी पॉइंट की तरफ अब हम आते हैं। तीसरा पॉइंट वो ये है कि खुदा आपको अपने कामों के लिए यूज करना चाहता है, इसीलिए दान का मौका हमें मिलता है। क्योंकि जो दान पौलुस इकट्ठा करना चाह रहा था वो अपने लिए कर रहा था, वो एक जरूरत के लिए, एक कॉज के लिए कर रहा था। तो जितने लोग उसमें दान दे रहे थे वो भी उस कॉज में जुड़ रहे थे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए वर्शिप सर्विस का मतलब क्या होता है?
अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको करने को बोलूं, वर्शिप सर्विस को हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताइए, तो उसका क्या वर्ड मिलेंगे? आराधना। नहीं नहीं, वर्शिप सर्विस को ट्रांसलेट कीजिए। आराधना तो वर्शिप हो गई, सर्विस सेवा। उर्दू में अगर हम करेंगे तो वो होगा इबादत, खिदमत। वर्शिप सर्विस सबने सुना हुआ है, सबने सुना है वर्शिप सर्विस। किस किसने आराधना सेवा सुना है? किस किसने इबादत खिदमत सुना है? इंग्लिश से ट्रांसलेशन में ही वर्शिप वर्शिप उठा लिया हमने। वर्शिप सर्विस इबादत, सर्विस कहां गई? एक इबादत में जब आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे, कॉल टू वर्शिप, ओपनिंग प्रेयर, ओपनिंग हिम, अपोस्टल्स क्रीड, अनाउंसमेंट्स, प्रेज एंड वर्शिप, सरमन, सरमन के बाद ऑफरिंग, ऑफरिंग के बाद क्लोजिंग प्रेयर, बेनेडिक्शन। इस पूरे में आप सेवा कहां कर रहे हैं? सर्विस किधर है? सर्विस उस हदिये के जरिए होगी जो आप देते हैं, वो सर्विस वाला पार्ट है। क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं उस अनाथालय में, आप नहीं जा रहे हैं उस अस्पताल में, आप नहीं जा रहे हैं उस गरीब के पास, आप नहीं जा रहे हैं उस गरीब पास्टर की तनख्वाह देने, आप नहीं जा रहे हैं सेवा के काम को करने वाले लोगों के बीच में सेवा करने के लिए, क्योंकि आप सब अपनी जिंदगियों में और जगहों पर मसरूफ हैं। कोरिन्थिये यरूशलेम नहीं चले गए सब, पर वो अपने दान के जरिए इस सेवा को कर रहे थे। पूरी वर्शिप में जो सर्विस का पार्ट है वो आपका हदिया है, उसके जरिए यू आर सर्विंग। क्योंकि आप जहां मेहनत करके कमा के ला रहे हैं वो भी सर्विस है, और उसको आप यहां पर लाकर देते हैं, वो सर्व किया जाता है। प्रैक्टिकली दुनिया में जो आपका योगदान है, जो आपका हिस्सा इबादत में आ रहा है, वो हदिये के रूप में आ रहा है। तो जब इंग्लिश, अंग्रेज और फ्रेंच और जो मिशनरीज आए, उन्होंने वर्शिप सर्विस रखी, क्योंकि वो स्कूल बना रहे थे, हॉस्टल्स बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, वो सेवा के कामों को कर रहे थे, तो वो वर्शिप सर्विस थी। पर जितने ये हिंदी उर्दू बेल्ट वाले आए, इन्होंने सिर्फ वर्शिप वर्शिप ले ली, सर्विस भूल गए। और इसीलिए इस इबादत में हदिया भी एक हिस्सा है, और हदिया जो है वो आपकी सर्विस है खुदा की तरफ। इसीलिए मैंने शुरू में क्या बोला था, जैसा मन में ठाने। आप खुदा को क्या सर्व करना चाहते हैं, किस इंटेंसिटी से सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी सोर्स है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको हर तरीके से मुहैया करा रहा है जिसकी आपको जरूरत है। पर जब खुदा को जरूरत है तब हम केवल वर्शिप करने आए। वर्शिप करना गलत नहीं है। मैं इस ट्रांसलेशन को देखकर सोच रहा था कि ट्रांसलेशन में ही काट दिया। कोई नहीं बोलता आराधना सेवा, क्योंकि केवल आराधना तक सीमित हम हो गए हैं, और हम सोच रहे हैं उतना ही बहुत है। अगर उतना ही बहुत होता तो ये आयतें बाइबल में नहीं दी जाती। पौलुस इन बातों को नहीं करता, यीशु मसीह उन बातों को नहीं करते। लूका की इंजील, उसका 14 अध्याय और उसकी 28 आयत, मैंने बोला था ना शुरू में, मैं इस आयत पर आपको वापस लेकर आऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बोलते हैं जो तुमने अपने मन में ठाना है। लूक 14 वर्स 28। हाँ, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर ये ना सोचे कि मेरे पास इसकी सामर्थ है। एक दफा एक सीनियर पास्टर के पास मैं बैठा हुआ था और हम बात कर रहे थे किसी एक चर्च की, वो चर्च बनाने की बात हो रही थी, और ये डिस्कशन हो रहा था कि उतना पैसा है या नहीं।
तो उन्होंने एक कहावत मुझे बोली, वो कहावत मैं कभी नहीं भूलता, वो बहुत हमेशा याद रहती है मुझे। उन्होंने बोला, शादी के लिफाफों पे शादी नहीं की जाती, शादी के लिफाफों के उम्मीद में शादी, तुम पे जितना है तभी तुम शादी करो। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, गढ़ बनाने के लिए तुम जा तो रहे हो, पर उसके पहले हिसाब लगाओ कि उसका खर्चा है कि नहीं। हम जो भवन बनाना चाहते हैं, हम जिस चर्च की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो केवल एक पासबान की जिम्मेवारी है? क्या तुम्हें नहीं सोचना कि इसका खर्चा कैसे आएगा, क्योंकि तुम इस घर को बनाने के लिए खड़े होना चाहते हो? क्या तुमने अपने मन में ठाना है कि तुम इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हो? और अगर अपने मन में ठाना है तो उस हिसाब से आगे आओ, इसलिए नहीं कि तुम दबाव में या कुड़कुड़ाकर आना चाहते हो। आप अपना खुद का घर बना रहे होते तो क्या आप इसी स्पीड से काम करते जिस स्पीड से चर्च के लिए किया जा रहा है? एक एक फैमिली के पास अगर एक घर है तो करीब करीब 40 घर तो इस कलीसिया में होंगे। 40 घर बन गए पर एक घर नहीं बन रहा है। कौन सा घर नहीं बन रहा है? खुदा का घर। हर बात में, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो रहा है, पर उस भले काम के लिए तुम आगे नहीं आ रहे। क्योंकि जब आप अपना घर बनाने बैठेंगे तो आप पूरा खर्चा नोट कर लेंगे और उस हिसाब से मेहनत करेंगे, पर वो जील जो है वो खुदा के घर के लिए गायब हो जाए। और खुदा इसलिए आपको बताना चाहता है, मैं तुम्हारी सोर्स हूं, मैं तुम्हें सप्लाई कर रहा हूं तुम्हारी नीड्स के लिए, और उसके बाद तुम्हारा काम है उस सर्विस में जुड़ना। पर तुम वर्शिप के लिए तो आते हो, उस सर्विस को भूल गए। इसीलिए जब हम इस आयत को आज पढ़ें कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, क्या आपने अपने मन में ठाना है? यदि आपने अपने मन में ठाना है कि उस भवन के लिए मैं खड़ा होना चाहता हूं, चाहती हूं, तो उस जील के साथ आप आगे आए, क्योंकि हर्ष से देने वाले से खुदा खुश होता है। कुड़कुड़ा के मत आइए। जो आपकी ताकत है, आपके पास कर्जे हैं, मैंने बताया खुदा समझता है, उनको भी पूरा कीजिए। उसके बाद जो आप सही समझते हैं, कुड़कुड़ा के, दबाव में, परेशानी में नहीं, पर जो भी दे उस जील के साथ, उस मोटिवेशन के साथ कि खुदा इस काम को हमें करना है। इसलिए नहीं कि पादरी साहब ने बोल दिया, क्योंकि वर्शिप और सर्विस दोनों आपकी जिम्मेवारी भी है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं भाई साहब नहीं कर रहे, या ये नहीं हो रहा, या वो नहीं कर रहे। किसी पे ब्लेम डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जांचे क्या मैं कर रहा हूं कि नहीं, मैंने मन में क्या ठाना है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम यदि गढ़ बनाना चाहते हो तो उससे पहले अपने खर्चे को गिनो। 29वीं आयत पढ़ दीजिए, 14 की, लूका 14 उसकी 29। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। क्या हमारी कलीसिया ऐसी हो गई है? अगर ऐसा है तो आज हम खुद को जांचें। यदि आप आज केवल एक रिवायत के तौर पे इस दान को देने आए थे, तो आप फिर से सोचें। अगर खुदा आपके मन में डालता है कि नहीं, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं और मैं ईमानदारी के साथ रेगुलरली कर सकता हूं, तो करें। क्योंकि खुदा तुम्हें बहुतायत से वो अनुग्रह दे सकता है कि हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। उसकी कंडीशन ये है कि तुम ठानो और खुशी से दो।
ना कुड़ के, ना दबाव। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे कि जब आप आज इस हदिये में शरीक हो, दुआ के साथ आए, और यदि किसी के मन में खुदा ये डाले कि मैं और कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर से अपने आप को आगे लेकर आए। और ये मौका मैं आज और अगले हफ्ते भी दूंगा। ना किसी को दिखाने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। आपका दान खुदा जानता है, और उसके अनुग्रह में आप आगे बढ़कर इस हदिये के बक्से को हाथ लगाएं। खुदा आप सबको हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन, इस समय के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलाम के लिए जो आज आपने दिया। कलाम की बातें जिंदगी की अहम बातों को हमें सिखाती। आप ही हमारी सोर्स हैं, आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो हमारा भी फर्ज है परमेश्वर की उस सर्विस में हम जुड़े, उस सेवा के काम में हम अपने आप को जोड़ सके। हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें खुदा। जिसके मन से परमेश्वर आज आपने बातचीत करी है, जिसके हृदय को आपने छुआ है, छूने के साथ साथ परमेश्वर वो ताकत भी उसकी जिंदगी में बख्शे कि परमेश्वर वो आगे बढ़कर आ सके, ना दबाव में, ना कुड़कुड़ाकर, पर खुशी से, क्योंकि खुदा के अनुग्रह में मुझे ये ताकत मिलती है। खुदा मुझे और आप खुदावन ये ब्लेसिंग बख्शे, और इस बरकतों के साथ इस कलीसिया को बढ़ाएं कि जिस भवन के लिए हम कोशिश करते हैं खुदा, वो ऐसी ना हो कि हम बीच में हंसी का पात्र बने, पर उसको पूरा करने की प्लानिंग और अगुवाई आप हमें बख्शे। इस कलीसिया को, उस भवन की योजना को और आज के हदिये को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।